फ्रेंडशिप सुनने में तो बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन ये हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। ये एक ऐसा बंधन है जो हर फर्क को मिटा देता है, हमें सुकून देता है, हंसी देता है और हमेशा साथ निभाता है। लेकिन क्या हो जब ये पवित्र बंधन समाज के नियमों और परिवार की एक्सपेक्टों से टकरा जाए? क्या हो जब दोस्ती खुद एक वजह बन जाए अनबन की और दो फैमिलियों को तोड़ने लगे? ये कहानी है राहुल और नेहा की, दो ऐसे लोग जो दोस्त बने और जिनकी दोस्ती को समाज और परिवार ने कबूल नहीं किया। उनकी कहानी हमें याद हटाती है कि दोस्ती एक अमोल्ड तोहफा है, लेकिन अक्सर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये हमें थिंकिंग ने पर मजबूर करती है कि अपनों के प्रति वफादारी और अपने दिल की सुनने के बीच संतुलन कैसे बनाए रखें। और कभी-कभी सबसे मुश्किल फैसला यही होता है कि इन दोनों में से चुने किसे। राहुल शांत और मजबूत नेचर का था। उसकी आंखों में गंभीरता थी और वो हमेशा थिंकिंगता रहता था। उसे बुकें पढ़ना और अपने दादाजी के पुराने हारमोनियम का संगीत सुनना पसंद था। दूसरी तरफ नेहा बहुत जिंदादिल और हंसमुख थी। उसकी मुस्कान में एक अलग ही रौनक थी और वो हमेशा नए नए रोमांच की तलाश में रहती थी। वो दोनों सूरज और चांद की तरह अलग थे और लगता था कि उनकी राहें कभी नहीं मिलेंगी। या यूं कहें कि सबको यही लगता था। राहुल की दुनिया परंपरा और संस्कारों से कलरसी थी। उसका परिवार रीति रिवाजों को बहुत मानता था और उनके लिए इज्जत और समाज सबसे बढ़कर थे। नेहा का परिवार आधुनिक विचारों वाला था और कला को बहुत इंपॉर्टेंस देता था। उन्होंने हमेशा नेहा को अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया। अलग अलग परवरिश की वजह से दोनों के नजरिए अलग थे और मिलने से पहले ही उनके बीच एक दूरी बन गई थी। दोनों परिवार एक ही मोहल्ले में रहते थे, लेकिन उनके बीच एक औपचारिक दूरी थी। कभी बाजार में मिलने पर मॉइस्ट स्टे करना, त्योहारों पर एक दूसरे को बधाई देना, बस इतना ही उनके बीच में होता था। राहुल का परिवार नेहा के परिवार को थोड़ा ज़्रेमाइंदा ही आधुनिक मानता था और उन्हें लगता था कि वो समाज के नियमों को नहीं मानते। नेहा के परिवार को राहुल का परिवार थोड़ा कड़क और पुराने ख्यालों का लगता था और उन्हें लगता था कि वो लोग ट्रेडिशनों को ज़्रेमाइंदा ही मानते हैं। उन्हें क्या पता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। सालों से चली आ रही सोच और समाज के प्रेशर की वजह से जो अनबन के बीज बोए गए थे, उन्हें एक अनोखी दोस्ती चुनौती देने वाली थी। क्योंकि जिंदगी के ताने बाने में अगर हम दिल से देखें तो अलग अलग रंग भी एक खूबसूरत तस्वीर बना सकते हैं। उनकी पहली मुलाकात एक ऐसी जगह पर हुई जहां कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। लोकल लाइब्रेरी में राहुल एक पुरानी किताब में खोया हुआ था। तभी उसे जोर की हंसी की आवाज आई। उसने देखा तो वो नेहा थी। उसकी आंखों में शरारत थी और वो एक किताब को अपने सर पर रखकर वापस शेल्फ में रखने की कोशिश कर रही थी। एक अजीब सी माफी, एक लवी सी मुस्कान और अपनी लाइकिदा बुकों पर बातचीत, और बस शुरू हो गई एक अनोखी फ्रेंडशिप। उन्हें पता चला कि दोनों को ही कहानियां पढ़ना और अलग अलग वर्ल्डों में खो जाना पसंद है। नेहा की लाइवली से राहुल बहुत प्रभावित हुआ और उसने खुद को अपनी सीमाओं से बाहर निकालना शुरू कर दिया। उसने नई नई चीजें ट्राई करनी शुरू की और खुद को बदलना शुरू कर दिया। राहुल की शांत और समझदार प्रवृत्ति ने नेहा को ट्रेडिशनों की खूबसूरती और जड़ों की अहमियत का एहसास कराया। उनके बीच के फर्क जो कभी दीवार बनते थे, वही उनकी अनोखी दोस्ती की फाउंडेशन बन गए। जैसे जैसे उनकी दोस्ती गहरी होती गई, उनके मोहल्ले में चिंता की फुसफुसाहट शुरू हो गई। राहुल के माता पिता ने उसके बढ़ते आत्मविश्वास और उस पर नेहा के इन्फ्लुएंस को नोटिस किया और वे चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि उनका बेटा उनके द्वारा चुने हुए रास्ते से भटक रहा है। नेहा के माता पिता भले ही ज़्रेमिंदा खुले विचारों वाले थे, लेकिन राहुल के परिवार की नाराजगी देखकर वो भी बेचैन हो गए। सामाजिक प्रेशर उन पर भी भारी पड़ने लगा।
आखिर इतने अलग फैमिलियों के लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त कैसे हो सकते हैं? उनकी मासूम दोस्ती को गलत समझा जाने लगा, उनके इरादों पर शक किया जाने लगा, रॉन्ग फहमियों की दीवारें ऊंची होने लगीं और उनकी दोस्ती पर साए पड़ने लगे। दोनों फैमिलियों के बीच टेंशन दिन ब दिन बढ़ता गया। बाजार में मिलना जुलना भी अब कम हो गया था। लोग जबरदस्ती की मुस्कान और फॉर्मलता से बातें करते थे। मोहल्ले का माहौल बदल गया था। हर तरफ फुसफुसाहट और शक की नजरों से देखा जाने लगा। राहुल के माता पिता अब अपनी नाराजगी नहीं रोक पाए और उन्होंने राहुल को नेहा से मिलने से मना कर दिया। नेहा का परिवार इस अन्याय से दुखी तो हुआ, लेकिन उन्होंने राहुल के माता पिता के फैसले का सम्मान किया। उन्हें उम्मीद थी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लगता था कि वक्त को कुछ और ही मंजूर है। जितना रिमाइंडर उन्हें जुदा करने की कोशिश की गई, उतनी ही मजबूती से उन्होंने अपनी दोस्ती को थामे रखा, क्योंकि वो अपने दिल में जानते थे कि उनका रिश्ता बहुत खास है और इसके लिए लड़ना जरूरी है। अपने फैमिलियों के प्रति वफादारी और एक दूसरे के लिए प्यार के बीच फंसे राहुल और नेहा एक दौराहे पर खड़े थे। चोरी छिपे मिलने का डर, पकड़े जाने का डर अब असहनीय हो गया था। वो जानते थे कि वो ऐसे नहीं जी सकते। उनकी दोस्ती पर अब और छिपने की गुंजाइश नहीं थी। एक बरसात की दोपहर उन्होंने आखिरी बार मिलने का फैसला किया। वो पार्क जहां कभी वो हंसा करते थे, सपने देखा करते थे, अब उनके दर्द का गवाह था। उन्होंने एक दूसरे से अपने दिल की सारी बातें कह डाली। उनके आंसू बारिश की बूंदों में मिल गए। उन्होंने अपने सपनों, अपने डर और अपनी दोस्ती पर अटूट विश्वास के बारे में बात की। लेकिन उन्होंने इस कड़वी सच्चाई को भी स्वीकार किया कि उनके परिवार कभी नहीं समझेंगे। जैसे ही सूरज ढलने लगा और पार्क में सांझ होने लगी, उन्होंने एक बहुत ही पेननाक फैसला लिया। अपने फैमिलियों की खुशी के लिए, अपने फैमिलियों की कालमी के लिए उन्होंने अपनी दोस्ती कुर्बान करने का फैसला किया। यह फैसला उनके दिल को चीर देने वाला था और उन्हें बस रिमाइंडर और एक खालीपन दे गया जो कभी नहीं भर सकता था। भारी मन और नम आंखों से उन्होंने साथ बिताए पलों को संजो कर रखने का वादा किया। अपनी हंसी और सपनों की रिमाइंडरों को हमेशा के लिए अपने पास रखने का वादा किया। वो जानते थे कि जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी, लेकिन वो ये भी समझते थे कि कुछ सैक्रिफाइसियां जरूरी होती हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो अपनों को नहीं दिए जा सकते। साल बीत गए। राहुल ने अपने परिवार की इच्छा पूरी की। उसने पिराई में बहुत अच्छा किया, लेकिन उसकी शांत प्रवृत्ति में अब उदासी झलकती थी। वो अक्सर खुद को उस लाइब्रेरी में, उस कोने में पाता जहां उसकी और नेहा की पहली मुलाकात हुई थी। बुकें उसे नेहा की याद हटाती थीं। उनके पन्नों में उनकी हंसी गूंजती हुई महसूस होती थी। नेहा ने अपनी लाइवली को जिंदा रखा। उसने दुनिया घूमी, लेकिन उसकी हंसी में अब एक हल्की सी उदासी थी। वो राहुल को कभी नहीं भूली। उनकी दोस्ती एक खट्टी मीठी याद बनकर उसके दिल में बस गई। दुनिया अब उसे पहले जैसी कलसीन नहीं लगती थी। कलसों में पहले जैसी रौनक नहीं थी। राहुल और नेहा की कहानी एक याद हटाती है कि जिंदगी एक नाजुक संतुलन है। ये अपने फैमिलियों का सम्मान करने, उनके मूल्यों का सम्मान करने और उनके द्वारा हमारे लिए किए गए त्यागों को समझने के बारे में है, लेकिन ये खुद के प्रति सच्चे रहने और उन दोस्ती को निभाने के बारे में भी है जो हमारी जिंदगी को समृद्ध बनाती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी प्यार का सबसे बड़ा फॉर्म होता है किसी को जाने देना। ये समझने के बारे में है कि कुछ रिश्ते चाहे कितने भी अमोल क्यों न हो, समय की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाते। और हालांकि बिछड़ने के जख्म ताउम्र रह जाते हैं, लेकिन एक खोई हुई दोस्ती की रिमाइंडर हमें वर्तमान को चेरिशना, हमारे पास मौजूद रिश्तों की कद्र करना और जीवन की जटिलताओं को अंडरस्टैंडिंग और संवेदनशीलता के साथ पार करना सिखाती है।